इन पर देश को नाज है। युवाओं की प्रेरणा, देश का गौरव। पेरिस ओलंपिक में तिरंगा लहराएंगे हम। दिखा दो दम ओलंपिक 2024 स्पेशल, कमिंग सून। आज हमें मौका मिला एक भारतीय लेजेंड से मिलने का, और ये हमारी सीरीज की पहली गेस्ट भी हैं। ये लेजेंड महज 22 साल की हैं, पर इनकी उपलब्धियों की लिस्ट अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है मनु भाकर, जो इंडिया को कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और अब इनका अगला स्टेप है पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक गेम्स, जिसकी तैयारियों में मनु कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी कड़ी में वो प्रैक्टिस करने पहुंची तुगलकाबाद के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। तो हम भी पहुंच गए यहीं, और यहाँ हमारी मुलाकात हुई इनसे, लिविंग ब्रीदिंग शूटिंग की सुपरस्टार। इनसे बातचीत करने से पहले हमने इनको प्रैक्टिस करते हुए देखा, इनकी कला को देखा, जिसकी बदौलत ये देश के लिए बहुत सारे मेडल्स ला चुकी हैं और देश का नाम रोशन कर चुकी है। और जितना इनकी मेहनत और लगन के साथ इनको अभ्यास करते हुए हम देखते गए, उतनी ही इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई। तो अब बिना किसी देरी के दिखाते हैं आपको हमारी बातचीत मनु भाकर के साथ। स्टेट लेवल बॉक्सर, 3 टाइम नेशनल लेवल मार्शल आर्ट्स चैंपियन एंड अ स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर। अभी भी अगर आप नहीं समझे हैं तो आप आपको मिलवा देते हैं। शी इज नन अदर देन मनु भाकर, who is representing us right now for India in shooting. एंड थैंक यू सो मच मनु, आप हमसे बात कर आपने टाइम निकालने के लिए। एक्चुअली मनु का बहुत ही बिजी स्केड्यूल है एंड इनके प्रैक्टिस में के बीच में से हमने थोड़ा सा इनसे टाइम मांगा है। तो चलिए थोड़ी बहुत इनसे बातें करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा व्हाट मनु इज एज अ पर्सन। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनु कि आपने इतना कुछ अपने दैट वाज व्हाट बिफोर द एज ऑफ 14 मार्शल आर्ट्स एंड यू performed in kabaddi as well and boxing as well. What made you choose shooting in particular? Well, I am so glad that I had the opportunity कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे encourage किया, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग इवन कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग लैंग्वेजेस ऑल्सो। सो दे encouraged me to opt for different things कि आपको जो भी पसंद है आप ट्राई करो। एंड एज अ पेरेंट आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल क्वालिटी कि आप अपने बच्चे को ऑप्शन दे रहे हो कि आपको जो भी करना है आप ट्राई करो, उसके बाद यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है। सो इन माई केस बहुत ही ब्रिलियंट मेरा चाइल्डहुड रहा है, और आई वॉज ऑलवेज लाइक कि मम्मी मुझे आज ये ट्राई करना है या फिर क्या मैं ये कर सकती हूँ। देन शी वॉज ऑलवेज लाइक कि श्योर योर ब्रदर विल फाइंड अ गुड अकेडमी फॉर यू। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड देन इन स्कूल्स जैसे स्कूल का मीट होता है ना, स्पोर्ट्स मीट, सो माई हाउस ऑलवेज यूज टू विन बिकॉज आई वॉज इनटू athletics like 100 meter, 200 meter, 400 meter relay races and everything. Then I was into kabaddi, I was into many different things, kho and everything. So हमेशा से इंटरेस्ट रहा है नेचुरली स्पोर्ट्स की तरफ, स्पेशली स्पोर्ट्स की तरफ। और धीरे धीरे थोड़ा सा रुझाव चेंज होता रहता है कि ठीक है बॉक्सिंग अभी 2 साल कर लिया है, मे बी आई वॉन्ट टू ट्राई कराटे फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे शूटिंग का पता लगा स्कूल में। तब मैं एक्चुअली पढ़ाई को एस्केप करने के लिए मैं शूटिंग रेंज जाया करती थी कि सोशल साइंस थोड़ा बोरिंग लगता है, हिस्ट्री क्लासेस कौन लेना चाहता है, पॉलिटिक्स कौन सीखना चाहता है स्कूल में। सो आई यूज़ टू बंक एंड आई यूज़ टू गो टू द शूटिंग रेंज। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड आई थिंक मैं इसके साथ जुड़ी हुई इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, इसमें कोई किसी की तरफदारी नहीं होती है, भेदभाव नहीं होता है। सो जो मैंने बॉक्सिंग में फ़ेस किया था, मैंने मार्शल आर्ट्स में फ़ेस किया था, तो आई वाज रिलीव्ड कि ठीक है मेरा हार्ड वर्क मेरा रहेगा, मैं जो जीतूँगी मेरे मेरे काबिलियत के अनुसार होगा। वाओ, वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई मस्ट से आपका नई पढ़ाई करना हमारे देश के लिए बहुत अच्छा निकल कर रहा है। एक्चुअली मुझे अभी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना पड़ रहा है।
हाँ, मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है और मैंने बैचलर्स भी पॉलिटिकल साइंस से किया है। ओह ओके, सो अभी मतलब लाइक बिटवीन दीज प्रैक्टिसेस एंड दीज टूर्नामेंट्स आप अपने पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? यस यस 100%। ऑलराइट, एंड आपने किस एज पर आपने प्रोफेशनली मतलब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना शुरू किया था इंडिया को? आई थिंक व्हेन आई वाज 15 मेरा पहला इंटरनेशनल था जब मैं 15 साल की थी और वो था एक एशियन चैम्पियनशिप। तो उस टाइम पे मैंने यूथ कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, यूथ कैटेगरी में, और मैंने सिल्वर मेडल जीता था। 0.1 से मेरा गोल्ड रह गया था एंड आई वाज डेवास्टेटेड। I was on the podium, I was crying, I was literally like I was crying and I was like, ठीक है, next time it's gonna be gold. And next time, yes, it was a gold in the senior World Cup. Double goals actually, yeah. Amazing. So आप you were just 15 years old, 15-16 years में आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे कंट्री को, और उसके ऊपर से there are so many other OGs in the field, as I would say, उस लेजेंड्स उस फील्ड के, शूटिंग के लेजेंड्स, और काफ़ी बड़े भी हैं, काफ़ी सालों से भी करे। उनके साथ में जब आप compete कर रही थी उस टाइम पे क्या फीलिंग थी आपकी? So honestly, मेरा इनकाउंटर रहा है कैंप में एंड मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। आई वॉज ऑलवेज लाइक लॉस्ट इन माई सेल्फ, अपनी धुन में गुम रहना। तो आई वॉज ऑलवेज दैट सॉर्ट ऑफ किड। मुझे जब दूसरे बताते थे ना कि इन्होंने ये जीता है, इन्होंने ये किया है और ये इतने साल से कर रहे हैं ना, सो मेरा इनकाउंटर कैंप में हुआ था, नेशनल कैंप्स जो होते हैं, और उसमें ही 2-3 सीनियर्स थे मेरे एंड आई यूज़ टू बी फैसिनेटेड कि उनकी ट्रेनिंग सेशंस कितने इंटेंस होते हैं, वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं हमेशा, और कितनी ज़्यादा डिफाइंड होती है उनकी ट्रेनिंग कि हमें ये चीज़ें करनी है। तो आई थिंक उससे मैं काफ़ी फैसिनेट हुई थी और उसके बाद से आई वाज लाइक ओके फाइन, यू आल्सो नीड टू डू समथिंग कि बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए आपका रूटीन, जो भी हो बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए। आपको बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरा मन किया तो कर लूँगी, मेरा नहीं मन किया तो इट्स फाइन व्हाटएवर। सो या सो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट आई नोटिस्ड वाज कि आप काफ़ी फैसिनेट हुई, यू डिड नॉट गेट इंटिमिडेट नहीं हुई, आप फैसिनेट। आई वाज अ किड, आई थिंक मुझे उस समय पता ही नहीं था कि इंटिमिडेशन क्या होता है एंड आई वाज ऑलवेज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा अप्रिशिएट करेगा बट नॉट रियली, even if I feel intimidated, it will be for a second or maximum for minutes, but not more than that. That's I think that worked out good for you. आपके फोकस के लिए बहुत अच्छा वो रहा। एंड अभी अगर मैं बात करूँ आपके रिकॉर्ड्स की, ऑल द रिकॉर्ड्स दैट यू ब्रोकन, मतलब आई हैव अ लिस्ट हियर, मैं याद नहीं कर पा रही थी तो आई मेड अ लिस्ट हियर। You are the youngest Indian to win ISSF World Cup in 2018. Then Asian Games में 2018 maybe you made a record 25 meters firing range में. Yes, and also Commonwealth Games record, qualification and finals. Then I have a world record on my name in the finals. Then many junior world records. Youth Olympics में आप first Indian to win a gold in Youth Olympics you were, right? Yes. तो इतना इस एज में, यानी अभी आपकी एज आई गेस 22 years. Yes, I just turned 22. इतना कुछ अचीव कर लिया है, लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना नहीं अचीव कर पाते हैं जितना आपने इस यंग एज में अचीव कर लिया है। बहुत मैं बोलूँगी आप प्रेरणा है और लोगों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, इवन यंग बॉयज़ के लिए हु वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, जो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कुछ भी अपने गोल्स से रिलेटेड हो, उनके लिए यू आर फॉर श्योर एन इंस्पिरेशन। Thank you so much for the appreciation, but I honestly think it's just I just got the opportunity. मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे, मेरा जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा जो भी फैमिली सर्कल रहा है वो सपोर्टिव रहा है, विच इज़ वाई आई थिंक मुझे उतना मुझे मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को निखारने का। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में जी, बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। जी, दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग।
और मेरे केस में आई थिंक आई विल जस्ट से आई एम लकी बिकॉज मुझे सपोर्ट मिला हमेशा मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली माई मॉम एंड माई ब्रदर, ऑल्सो माई फादर, बट डेफिनेटली माई मॉम. सो यस, आपकी मॉम अभी आपके प्रैक्टिस सेशन में भी आई हैं एंड she always accompanies me, like most of the time you will see her with me. दैट्स सो नाइस. अब अगर मैं बात करूँ आपकी ट्रेनिंग की, सो लाइक शूटिंग एकदम एक प्रिसिशन का स्पोर्ट है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी. क्या आपका स्केड्यूल रहता है कि आप कुछ फ्री टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, कि कैसा आपका, कितना बिजी रहता है आपका स्केड्यूल एंड कितने घंटों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है? Okay, so usually my day would be like कि morning around 6:30 I'll wake up. Not a morning person, even though मैं बहुत फोर्स करके अपने आप को 6-6:30 तक उठाती हूँ. Sometimes I get even late, but but I force myself out of the bed in the morning every single day, and then I'll do my yoga. I'll get ready. I'll come to the range around 8:30, 9 o'clock, and then I'll do my training sessions. Sometimes it will be one session. Most of the times it's 2 sessions. So I'll train till like 4-5 hours a day. उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है आई गिव इट टू माई हॉबीज़. जैसे आई स्टार्ट लर्न वायलिन. नाउ आई गॉट इट एज माई बर्थडे गिफ्ट. सो अभी वायलिन सीखना है, और कुछ कभी डांस फॉर्म सीख लेती हूँ अलग अलग. और आई स्टडी ऑल्सो, आई हैव अ ट्यूटर, सो आई कैन नॉट मिस माई क्लासेस ऑल्सो. सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो जिसका टाइम निकालना पड़ता है, एंड देन आई वर्कआउट. उसके बीच में आपके टूर्स भी होते हैं, यू हैव टू गो फॉर टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग. एकदम जैम पैक्ड आपका स्केड्यूल, बट इट्स अ रियली गुड थिंग कि इसके बीच में भी आप हॉबीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं. बिकॉज व्हेन यू गेट अडल्ट, नो, आप बड़े होते हो जैसे जैसे, सपोज लाइक यू आर 27-28, यू आर लाइक मे बी यू आर गेटिंग मैरिड समटाइम सोन, देन ना आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. वेरी फ्यू पीपल विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ कि चलो हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर लिया जाए, चलो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर ली जाए. सो आई ऑलवेज डू दैट. आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट. दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस. तो अभी obvious question, what's next for Manu Bhaker? What's next here? Olympic Games for sure. कैसी तैयारी चल रही है अभी उसकी? उसी की तैयारी चल रही है, सुबह शाम दिन रात वही होता है हमेशा दिमाग में कि ओलंपिक्स के लिए इस बारी जो भी हो सकता है, आई डू माई बेस्ट एंड ट्राई माई बेस्ट एंड आई जस्ट डू वॉट एवर इट टेक्स. सो दैट्स प्लान. आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के, आपका पूरा स्केड्यूल सुन के बहुत ही अच्छा लगा एंड यू आर सच एन इंस्पिरेशन. आज मैं आपको पूरा टाइम में प्रैक्टिस करते हुए आपको देखा है, इतना ज़्यादा फोकस के साथ में जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे. आई एम श्योर इंडिया के लिए आप ज़रूर मेडल लेकर आएंगी एंड इट विल बी अ गोल्ड फॉर श्योर. एंड थैंक यू सो मच सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, टेकिंग आउट द टाइम. और अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम. Thank you so much for the lovely wishes and just keep praying for me. We will definitely. Hopefully, by God's grace. Us and all our viewers, हमारे सारे viewers भी आपके लिए pray करेंगे कि Thank you so much. Thank you. And we will get a gold. Yes, we will. It's just not me. Yes, we will get a gold and we'll make India proud. Yes, all the best. Thank you so much. Thank you so much. It was pleasure. तो ये हमारे साथ में थी मनु भाकर. इनके साथ हमने जाना कि इनका क्या क्या पूरा स्केड्यूल रहता है. इनकी अभी तैयारियां चल रही हैं पूरे ज़ोरों शोरों से ओलंपिक्स के लिए, और जिस तरीके से तैयारी कर रही है आई एम श्योर हमारे इंडिया के लिए गोल्ड पक्का से पक्का आने वाला है. और ऐसी ही और स्टोरीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. अगर आप हमारे ऐसी इस तरह की स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, आपको पसंद आई, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग. उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी.